नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था अपने वीडियो के अंदर कि भाई यहाँ पर जो डाटा है वो इस वक्त सुपर नेगेटिव है और कोई भी अगर बाउंस मिलता है तो आप उसको सेल ऑफ ही करेंगे। तो आज हुआ क्या एग्जैक्टली वो हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको हम रेगुलरली अपडेट डालते हैं, उसके ऊपर आज की जो अपडेट है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या अपडेट डाली हुई थी। सबसे पहली अपडेट थी सुबह सुबह की 8:05 की ही कि भाई आज हुंडई का आईपीओ, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ था, ठीक है, उसके ऊपर नज़र थी हमारी और उसके बारे में मैंने अपना व्यू ऑलरेडी डाल रखा था। तो यहाँ पर मैंने वो व्यू, जब आईपीओ शुरू भी नहीं हुआ था सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, 14-15 तारीख को सब्सक्रिप्शन खुला था उसका आईपीओ का, हुंडई का, लेकिन मैंने 14 को ही डाला था कि भाई मैं इसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें कोई करेक्शन आएगा तब भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हैवी है किसकी, हुंडई की आईपीओ की। और इसीलिए मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल सकती हैं, चाहे वो हमारा टेलीग्राम चैनल हो और चाहे वो आप हमारा ये ट्विटर चैनल हो। दोनों को आप ज्वाइन करके रखिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालूंगा, कहीं भी डाल सकता हूँ, तो दोनों चैनलों को ज्वाइन करके रखिएगा और दोनों का चैनल का जो ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 14 को डाला था कि भाई हैवी वैल्यूएशन की वजह से मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने कल डाला था भाई 22 तारीख को, हाँ आज ही डाला था सुबह सुबह 8 बजे कि भाई लिस्टिंग पे जो भी हो ना, थोड़ा बहुत मिले तो निकल जाना। मार्केट मतलब मार्केट और ये क्या कहते हैं आपका आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, बड़ा प्लेयर हैवी वैल्यूएशन पे माल बेचेगा अपना, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हुआ किसके अंदर, आपका ये जो आईपीओ है आपका हुंडई का, क्या हुआ इसके अंदर देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो भाई टाइप करते हैं HYUNDAI हुंडई आईपीओ, ठीक है। देख लो आप, आपके सामने है क्या हुआ, इसका हश्र आपके सामने ही है, ठीक है। जहाँ ये आपका ओपन हुआ था ना, ओपनिंग के वक्त ही, ठीक है, ओपनिंग होने से पहले एक्चुअली में 10 बजे की इसकी ओपनिंग थी और उससे पहले ही मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया था। 9:30 बजे का एक प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस किया था मैंने, साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर बायर नहीं है, सेलर डबल हैं और बायर कम है, मतलब जितने बायर हैं ना उससे डबल जो हैं आपके सेलर हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी, कब दी थी, 9:30 बजे। मार्केट खुल चुका था लेकिन ये लिस्ट नहीं हुआ था, लिस्टिंग 10 बजे हुई थी, ठीक है। और साफ साफ लिखा था सेलर जो है वो डबल हैं प्री ओपनिंग सेशन के अंदर, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लिस्टिंग टाइम जो 10 बजे के आसपास है, प्री ओपनिंग सेशन का जो प्राइस है वो 9:50 पे आएगा। कितना आया, 1934 आया था, कितना आया था, 1934, ठीक है। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कहानी है दोस्तों इंडिया के सबसे लार्जेस्ट आईपीओ की, हुंडई की, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसके अंदर अप्लाई मत करना, ठीक है। और क्यों कहा था, ओवर वैल्यूड था। तो इसलिए ये चीज़ें आपको लर्निंग देंगी कि ओवर वैल्यूड या तो मार्केट हो, चाहे आईपीओ हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर 1934 का जो प्राइस आया 9:46 पे आ गया, डिसाइड हो गया, ठीक है। 10 बजे इसकी ओपनिंग हुई तो 1934 से ये प्राइस कहाँ गया है, आप खुद जाके चेक कर लो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्यों इतने दिनों से यहाँ पे इसकी प्राइसिंग ओपन था, क्लोजिंग होते होते ये 6% डाउन है। अभी तो ये पहला ही दिन है दोस्तों, माल डंप किया गया है बहुत भर भर के, ठीक है। और बड़ा प्लेयर छोड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने ग्रे मार्केट में अपना सस्ते पे लिया होता है माल, ठीक है, लिस्ट होने से पहले ही, और वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है हैवी वैल्यूएशन पे। यही हाल पेटीएम का हुआ था, ठीक है, यही हाल एलआईसी का हुआ था जब वो लिस्ट हुए थे। हालांकि पेटीएम आज की डेट में बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट भी है
और LIC भी आज की डेट में खड़ा हुआ है अच्छी जगह पे, लेकिन करेक्ट होने के बाद अच्छी वैल्यूएशन पे आ जाया है वो, ठीक है। तो कहानी सिंपल सी नज़र क्या आती है हम लोगों को, एक ही चीज़ कहानी समझ में आती है कि इस IPO में भी हम तभी हाथ लगाएंगे जब यहाँ पे हेल्दी करेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये था एनालिसिस जो हमने किया था और इसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए। तो इसीलिए हमेशा से बोला हूँ कि भाई मार्केट को समझो, मार्केट को थोड़ा सा जान लो, ताकि आप लोगों को यहाँ पर मतलब परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद की कहानी तो आप जान ही गए, और यहाँ पर आपका मार्केट भी उस 10 बजे के बाद देखो, तो होता क्या है ना, बड़ा IPO है, बहुत बड़ा IPO है, मार्केट भी समझता है इस चीज़ को, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, होल्ड करेगा। मार्केट क्या करेगा, होल्ड करेगा जब तक कि वो लिस्ट ना हो जाए, ठीक है। मार्केट टूट तो रहा ही था, लेकिन अगर निफ्टी की बात करूं मैं, 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाऊं, तो इसने क्या किया, 10 बजे तक इसने अपने आप को होल्ड किया। 10 बजे की कैंडल देखो, जैसे ही लिस्टिंग हुई उसके बाद ही सेलिंग चालू हो गई, और 10 बजे से पहले क्या हुआ था, ऊपर जा रहा था मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, हुंडई के IPO को। तो ये एक खेला हुआ, ठीक है, सोचा समझा हुआ खेल है, ठीक है, जो कि मार्केट में बड़े प्लेयर समझते हैं इस चीज़ को। तो कोई भी बड़ा IPO जो होता है हैवी वैल्यूएशन पे ही आता है। जब मार्केट हैवी वैल्यू होती है तब जाके मार्केट में बहुत सारे IPO आते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो प्रमोटर को भी तो हैवी वैल्यूएशन पे माल मतलब बेचना है ना, ताकि उसके पास मार्केट कैप अच्छा वाला आए, लोगों से अच्छा पैसा वो ले सके, ठीक है। जब तो सस्ते में कौन बेचेगा अपना IPO, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर कहानी आपको समझ में आ गई। 15 मिनट की चार्ट आपके सामने खुल गया। 10 बजे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, IPO ओपन हुआ, सॉरी, 10 बजे से मार्केट ने गिरना शुरू किया, और कल ही बताया था 700 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही वो टूटा, मार्केट का हाल देख लो कहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा आसान है। अगर लेवल्स प्ले करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपको लाइव मार्केट में 11 बजे, 11:30 बजे डाला भी था कि मार्केट नीचे जाएगी, ये पैटर्न है, देख लो, ये पैटर्न था। उस वक्त मार्केट चली थी 680 के आसपास, मार्केट नीचे जाएगी, ये पैटर्न है, ये वाला लो टूटेगा, वाई वाला, और जेड कहीं ना कहीं इस लो के नीचे बनेगा। तो क्या बना, देख लो, खुद ही देख लो, वनडे के चार्ट पे देख लो आप, 4 घंटे का चार्ट मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ये देखो, बन गया ना, बन गया। ये WX, Y, छोटा x और Z, ये लो टूट गया ना। तो ये भी आपको मिल रहा था लाइव मार्केट में। 700 का लेवल भी था, आपको जो पता था कल की वीडियो में कि वो टूटेगा तो यहाँ पर मार्केट गिरेगा, तो गिरा। सिंपल सी कहानी है, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। कल एक चीज़ बताई थी कि HDFC बैंक टूटेगा तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। किसको, बैंक निफ्टी को। खुद चेक कर लो, HDFC बैंक टूटा कि नहीं टूटा, बहुत अच्छे से टूटा, बहुत अच्छे से टूटा। क्या HDFC बैंक, देखो कैंडल कैसी बनी है, गंदी कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है। और कल सुबह सुबह ही जब यहाँ पे मार्केट था बिल्कुल टॉप पे 1750 के आसपास, HDFC बैंक का टारगेट अचीव हो चुका है। कल के आपके टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, सारे के सारे प्रॉफिट बुक कर लो, ये कहा था मैंने, कल चेक कर लो, एग्जैक्टली कहा था। ये देखो यहाँ पर, ये रहा ना, है ना। तो भाई HDFC बैंक के अंदर भी मैंने एग्जैक्ट बॉटम, सॉरी एग्जैक्ट टॉप के आसपास बता दिया था कि भैया आप इसको बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर गिरेगा ना तो यहाँ से फिर बैंड बच जाएगी। तो ये कहाँ था पोस्ट, ये था पोस्ट, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट पे, एग्जैक्ट जब 5 मूव पूरे हुए थे ना, लिखा भी था टोटल 5 मूव जो है कंप्लीट हो चुके हैं, बुक कर लो कोई अगर लॉन्ग है तो HDFC बैंक के अंदर। अब इतना हेल्प मिल रहा है, ठीक है, फ्री में मिल रहा है। 1735 पे बताया था भाई बुक कर लो, आज कहाँ पे आ गया, आज ये आ गया 1714 पे, ठीक है। तो 1750 का हाई लगाया, 1735 से बता दिया था आप लोगों को भैया 5 मूव पूरे हो चुके हैं, निकल जाओ। और HDFC बैंक जब गिरेगा तो क्या गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा। कितना गिरा, मत पूछो कितना गिरा। हाई से आप 52,200 से आप लगाओ आज 51,200 का, तो 52,200 से 51,200 मतलब 1000 पॉइंट गिरा है लाइव मार्केट में। क्या आपका ये बैंक निफ्टी
ख़तरनाक गिरा है, तो भैया समझो मार्केट अभी नहीं है। किस चीज़ की मार्केट नहीं है? बुलिश होने की मार्केट नहीं है, याद रखना। आज मैंने एक चीज़ और दिया था आपको, हिंट दिया था प्रॉपर तरीके से। क्या हिंट था वो? समझो, तो दिखाई देता हूँ। आज एक हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? एक हिंट दिया था आप लोगों को साफ साफ, ये डेट है जो मैंने निकाली है, ठीक है। क्या है? 20 जनवरी 2025। यहाँ तक तो करेक्शन है, ठीक है। 20 जनवरी 2025 तक तो आपका मार्केट संभल नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बकवास है, ये है वो है। ठीक है भाई, मान लो बकवास है, जो भी है। पर ये एक ऐसा टाइम है जहाँ मतलब 2 से 3 महीने अभी हैं मार्केट के अंदर। तो ये डेट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इस डेट के आसपास तक हम सेल ऑन राइज करेंगे मार्केट में, ये मेरा व्यू है, ठीक है। अगर बीच में कहीं इस डेट से पहले अगर कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट अभी की डेट के हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से 20 जनवरी एक ऐसी डेट है जहां तक गिरावट तो कम से कम मुझे दिख रही है। और ये भी मैंने आपको लाइव मार्केट बताया था 1:08 के ऊपर, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फ्री में मिल रही है, फिर भी ज्वाइन नहीं करते। इट इज़, आई डोंट थिंक इट इसमें मेरा लॉस है, इसमें आपका ही लॉस है, ठीक है जी। तो ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। कल आपको समझाया था कि भाई 24,500 के कोई ना कोई है, 24,500 की जो पोजीशन इकट्ठी कर रहा है पर डे, और 24,500 वो लाना चाहता है, इसी महीने लाना चाहता है, वो आज ही आ गया ठीक है। तो कल ऑप्शन चेन दिखाई थी, 24,500 दिख रहा था, आज ही आ गया। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक लेवल है, ये लेवल नोट डाउन कर लेना। ये लेवल है दोस्तों, ये 340, मतलब 300 से लेके 340, मतलब 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये रेंज ना लगा लो। 300 से लेके 350 की रेंज, ठीक है। 24,300 से लेके 24,350 की रेंज ऐसी है कि मतलब यहाँ पे आपको सावधान रहना है, ठीक है। क्यों रहना है सावधान? समझ लेना। देखो क्या हो गया है, मार्केट ना क्या कर रहा है, 2 दिन परेशान करता है, एक बाउंस दे देता है, फिर 3 दिन परेशान करता है, एक बाउंस दे देता है। अब 2 दिन हो चुके हैं, हो सकता है कल भी परेशान करे, लेकिन कल सेकंड हाफ में या फिर परसों एक बाउंस के लिए फिर रेडी होगा, समझे। और वो बाउंस कहाँ से आ सकता है? ये बाउंस का मतलब ये नहीं कि बुलिश हो जाओ, बाउंस सेल ऑफ ही होगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक रिलीफ सा मार्केट में आ जाए, अच्छी बात है। उस रिलीफ को ये मत समझना कि बॉटम बन गया है, मार्केट का बॉटम अभी दूर है। मेंबर्स को मैं डिस्कशन करके बता चुका था बहुत पहले, मैं मेंबर्स को रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। और वो रिमाइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा उन मेंबर्स को जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। देखो मेंबर्स, आप लोग 2 हफ्ते पहले की वीडियो उठा के देख लेना, ये वाली, ठीक है। 2 हफ्ते पहले की वीडियो, अब तीसरा हफ्ता चल रहा है उसके लिए, तो यानी कि 2 अक्टूबर के आसपास की वीडियो है ये, जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बता दिया था आप लोगों को कि यहाँ पे टाइम और प्राइस की साइकिल क्या कह रही है। तो भाई यहाँ पर मेंबर्स जानते हैं कहाँ तक जाएगा मार्केट, क्यों जा रहा है, हर चीज़ का रीज़न उनके पास है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर आपकी तो मेंबरशिप बहुत महंगी है। देखो दोस्तों, 1199 रुपये मंथली मेंबरशिप है, बहुत महंगी है नहीं। और जिसको अगर ये महंगी लगती है तो सस्ता ऑप्शन जो है वो ओपन कर दिया गया है, ठीक है। सस्ता ऑप्शन क्या ओपन किया गया कि 3 महीने की और 6 महीने की मेंबरशिप, अगर आप, ये मैंने लिंक डाल दिया है, 3 महीने की
क्वार्टरली मतलब या फिर 6 महीने की मेंबरशिप अगर आप लेते हो, किसके थ्रू, कॉस्मो फीड के थ्रू, ये लिंक है, ठीक है, आज ही मैंने पोस्ट डाला है, वीडियो के बाद दोबारा डाल दूंगा। ये लिंक है कॉस्मो फीड का। इस लिंक से अगर आप 3 महीने की और 6 महीने की मेंबरशिप लेते हो तो यहाँ पर 25% का डिस्काउंट है और यहाँ पर 30% का डिस्काउंट है। यानी कि 6 महीने के लिए आपको 700 रुपीज़ पर मंथ में पड़ेगी मेंबरशिप, ठीक है, और 3 महीने के लिए आपको 800 रुपीज़ पर मंथ में पड़ेगी मेंबरशिप। और जो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं वो भी 3 महीने वाली और 6 महीने वाली अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जो उनके रिमेनिंग डेज होंगे वो भी एडजस्ट हो जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे ये भी एडजस्ट हो जाएंगे, तो उनकी मेंबरशिप सस्ते में रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो और जो नए मेंबर जो होना चाहते हो वो भी हो सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। ये डिस्काउंट जो है 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, दिवाली वाले दिन शाम को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो लिंक है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेंबर्स थोड़ा सा एक्टिव रहो। इस वक्त मैं आपको बहुत पोस्ट डाल रहा हूँ, अभी भी मैंने डाला है आज एक पोस्ट बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, तो उसको भी ज़रा चेक कर लेना। बाकी रेगुलर एनालिसिस हम कर ही रहे हैं, आते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या है मार्केट के अंदर, इसे हटा देते हैं। डाटा जो है ना वो रिटेल का ना भर भर के बुलिश है। क्या है, भर भर के बुलिश। ये देखो रिटेल 14 लाख के आसपास इसकी रिटेल की पोजीशन बुलिश हो गई है, ठीक है। इसके अब अगेंस्ट में 7 लाख तो ये हैं प्रोप्राइटर बियरिश और 5 लाख ये हैं FII बियरिश और 2 लाख के आसपास ये बियरिश है, कौन, DII। तो टोटल मिला के 7, 5, 12 और 2, 14। एक अकेला रिटेल ही बस फंसा हुआ है। किस जगह फंसा हुआ है, बुलिश पोजीशंस में। कमेंट में बताना, लिख के बताओगे तो वैसे है नहीं आप लोग, लेकिन कमेंट में बताना कौन कौन बुलिश पोजीशन में फंसा हुआ है, ठीक है। वैसे बताओगे नहीं आप, मुझे पता है, बट फिर भी बताना अगर आप लॉयल हो तो, ठीक है। वहाँ पे मैं बस, या फिर चलो मत बताना, काहे को मैं आपको परेशान करूँ ये सब करके भी। बट हाँ, डाटा देखो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि 14 लाख पोजीशंस इस वक्त खड़ी हैं किसकी, रिटेल की। हर बाउंस को वो ये समझ रहा है रिटेल कि बस बॉटम बन गया। बॉटम नहीं बना, अभी 20 जनवरी की डेट है बॉटम बनने की, उससे पहले नहीं है। कोई बाउंस आ भी गया ना 200-400 पॉइंट का मार्केट में तो वो भी सेल ऑफ हो जाएगा, याद रखना। तो डाटा क्या है इस वक्त, बियरिश है, क्लियर। तो कल एक झटका तो मारेगा सुबह सुबह, ये गारंटी है। तो झटका जब मारेगा तो याद रखना ये 300 का लेवल जो है ना वो अब डू और डाई का लेवल है। या तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा, ठीक है, या तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा 300 का लेवल से, ठीक है। और वो बाउंस भी मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट का बाउंस होना चाहिए। वो आपको खुद दिख जाएगा मार्केट में कि बाउंस करना भी है यहाँ से कि नहीं करना, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बट ये लेवल याद रखना 300 से लेकर 350 की रेंज। अगर यहाँ से बाउंस नहीं किया, वैसे तो हम बेयरिश ही हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बाउंस हो जाए, प्ले नहीं करेंगे, बुलिश पोजीशंस कोई लेंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता है तो क्या होगा, फिर आपका ये वाला लेवल टेस्ट होगा 24,095 का लेवल। और मेरे ख्याल से 24,000 फिर हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, कल ही आ जाएं या परसों ही आ जाएं, ठीक है। अगर 24,300 तोड़ता है तो 300 पॉइंट डायरेक्टली मिलेंगे आपको, 24,000 का लेवल दिखेगा भाई, ठीक है, ये याद रखना। तो बेयरिश है, सब कुछ बेयरिश है। 300 के लेवल के आसपास से बाउंस आ सकता है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मार्केट तो बेयरिश है ही। क्लियर हो गई बात। ऑप्शन चेन देखो फटाफट से। ऑप्शन चेन में 24 अक्टूबर के ऑप्शन चेन में कल कोई 24,500 पे एक्टिव था, देखो भर भर के एक्टिव, अब तो भर भर के हो गए, मतलब क्या बोलूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई यहाँ पे 24,200 पे भी एक्टिव है और भाई यहाँ पे तो 24,000 पे भी एक्टिव है। तो मतलब देखना होगा कि 300 का लेवल बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि यहाँ पे 300 से बाउंस आएगा। कभी मेरे को कल कमेंट में बोलो आपने कहा था बाउंस आएगा, हम तो बुलिश लेके बैठ गए, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि गिरती मार्केट में कोई गारंटी नहीं है भाई। हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 24,000 तो हम जा ही रहे हैं, ठीक है।
ऑप्शन चेन भी बेयरिश है इस वक्त, मतलब प्राइड भी बेयरिश है मतलब, और डाटा तो बेयरिश है ही। ठीक है जी। तो FIIs क्या कर रहे हैं फटाफट से चेक कर लो। FIIs लोग क्या कर रहे हैं भाई, FIIs, हो FIIs, हाँ FIIs 4,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं आज की डेट में, भर भर के सेलिंग हो रही है। सेलिंग क्यों हो रही है आप जानते हो, क्योंकि सेलिंग इसलिए ही हो रही है क्योंकि भाई ये जो है DXY डॉलर इंडेक्स, और याद रखना ये डॉलर इंडेक्स अगर इस हफ्ते फ्राइडे को अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, 103.73 के ऊपर क्लोज अगर हो गया ना, बैंड बजा देगा आगे आने वाले हफ्तों में। इस फ्राइडे को बता रहा हूँ मैं, याद रखना फ्राइडे, इस फ्राइडे को अगर ये डॉलर इंडेक्स 103.73 के ऊपर क्लोज हो गया ना, FII इतनी सेलिंग करेगा ना जितनी अभी कर रहा है ना, ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, याद रखना। मजबूरी है FII इसकी सेलिंग करना अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो। कल भी समझाया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें फिर आपको, और सबसे ज़्यादा टूटेगा स्मॉल कैप मिड कैप। स्मॉल कैप देखो आज पानी पानी हो गया 4%, मिड कैप देखो 2.5%, और ये बहुत टूटेगा। ठीक है, और शायद अभी DXY अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो शायद यहाँ पे DJI भी टूट रहा होगा, DJI भी टूट रहा होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ तो नेगेटिव तो है ही DJI। ठीक है, और 1 घंटे के चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पे 2 घंटे के, हाँ इसकी बैंड तो बचेगी, इसने तोड़ दिया 1 घंटे मूविंग एवरेज जो है वो तोड़ दिया है। तो ये भी वही कहानी है, क्या है, सेल ऑन राइज है अभी भी। 1 घंटे 1 दिन का चार्ट ठीक है भाई, आप ये अभी टूट नहीं रही है, ज़्यादा नहीं टूटी मतलब कौन, आपका ये US मार्केट, पर कोई बात नहीं, कब तक कब तक खैर मनाएगी, है ना। एक ना एक दिन तो मार्केट, US मार्केट भी करेक्शन में आएगी। वाह, शेयर बन गया, मज़ा आ गया। ठीक है, चलो वापस आते हैं। निफ्टी की मैंने एनालिसिस कर दी, 300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 300 टूटा तो हम डायरेक्टली 24,000 जा रहे हैं, बहुत फास्ट जाएंगे, ख्याल रखना। HDFC बैंक का मैंने एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया। सिंपल सी बात है भाई, ये एक गैप है, कहाँ पर है गैप, 1680 के ऊपर, यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए मूविंग एवरेज पे। तो एक गिरावट इसमें भी बकाया है HDFC बैंक में। रिलायंस एक तरफ से कह सकते हो आप कि जो भी 2 दिन में बढ़त मिली ख़त्म हो गई एक ही दिन में। तो ये क्या है, ये है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं सेलिंग, ज़बरदस्त, और वॉल्यूम भी चेक कर लो। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें अब यही बचा है लेवल 2580 का। ठीक है भाई, यहाँ से 100 पॉइंट जाएगा तो निफ्टी को तो पानी पानी कर देगा, अगर यहाँ से 100 पॉइंट जाता है तो। लेवल कुछ नहीं है, अब लेवल जो ये लो बना था पिछले वाला 2675, यही है इसके अंदर। अब आ जाओ फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। भाई बैंक निफ्टी में जो ये पैटर्न बन रहा है, कैसा पैटर्न है पहले तो ये कमेंट में बता देना। चलो, अगर आपको पता है तो ये पैटर्न है दोस्तों फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। और ये क्या डिसाइड करता है कि अगर ये वाली लाइन फ्लैग का नीचे वाला हिस्सा टूटता है तो क्या हो जाएगा, गिरावट चालू हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ऐसे वाली धूम 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 ऐसे करके, ये लो तो वैसे ही टूट पड़ा है। अगला लो ये टेस्ट हो सकता है जो कि है 49,500 के आसपास। तो इस वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि जब बैंक निफ्टी का टाइम आएगा ना, बैंक निफ्टी का जब टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, शायद वो बैंक निफ्टी का टाइम आ चुका है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये वाला लो टूटना जरूरी है, ग्रीन कैंडल का लो, 51,000 का लो टूटना ज़रूरी है। ये अगर टूट गया तो फिर ये लो भी गया, फिर ये लो भी गया, और फिर यहाँ पे हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, फ्राइडे के बाद आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम बेरिश हो जाएंगे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का लो टूटता है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, 51,000 का लेवल टूटता है तो क्या बोलूँ मैं, बुरा हाल हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और 51,000 टूटने के बाद ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा, अब ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा अब, और निफ्टी हो सकता है कम गिरे। क्लियर। ओह,
समझ में आ गया, हर चीज़ आ गई, क्लियर हो गई है ना। तो यही था ओवरऑल एनालिसिस, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और डिस्काउंट दे रखा है आप लोगों को। ये कॉस्मो फीड का जो लिंक है ये भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आके इसको ज्वाइन कर लेना। मेंबरशिप 10 दिन के लिए मैंने 1 तारीख तक के लिए ओपन की है डिस्काउंटेड रेट पे, फिर नहीं मिलेगी आपको, याद रखना। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।